Hello, बच्चे, let's read the question. The Young's modulus of y is numerically equal to the stress which will. Okay, so question दिया है कि Young's modulus अगर numerically equal है stress के. अब देखो Young modulus किसके equal होता है? Longitudinal stress divide by strain. ठीक है. स्ट्रेन क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ. मान लो ओरिजिनल लेंथ थी हमारे पास L1. ठीक है. अब देखो क्वेश्चन देखें कि जो यंग मॉडुलस है वो न्यूमेरिकली इक्वल है स्ट्रेस के. जो y है बेसिकली स्ट्रेस के इक्वल है. अगर ये दोनों इक्वल हो गए कैंसिल हो जाएंगे. अगर इन दोनों की वैल्यूज इक्वल हो गई तो ये कैंसिल हो जाएंगे. यानी कि डेल्टा L बाय L1 मेरा क्या आ जाएगा? 1 के इक्वल होना चाहिए अगर ये दोनों इक्वल है न्यूमेरिकली. ठीक है. यानी कि डेल्टा L वुड बी इक्वल टू L1. यानी कि जो चेंज इन लेंथ होगा वो L1 के इक्वल होगा. अब चेंज इन लेंथ देखो, मान लो न्यू लेंथ हो जाती है मेरी L2. चेंज इन लेंथ क्या होगा? L2 माइनस L1. ठीक है. सो L2 वुड बी इक्वल्स टू 2 टाइम्स L1. L1 उधर जाएगा तो यानी कि जो स्ट्रेचिंग होगी मतलब उसमें वो एक तरह से क्या होगी, जो न्यू लेंथ हो जाएगी वो डबल हो जाएगी. ठीक है. सो देखो ऑप्शंस में क्या दे रखा है? यंग मॉडुलस ऑफ y इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द स्ट्रेस व्हिच विल नॉट चेंज द लेंथ ऑफ y. नहीं, चेंज तो हो रहा है लेंथ में कुछ चेंज होगा. ठीक है. देखो डबल हो रही है लेंथ, है ना. तो ये तो नहीं है. विच विल डबल द लेंथ ऑफ द y. ये देखो बिल्कुल सही है कि आपकी जो लेंथ हो रही है वो डबल हो रही है. यहाँ से हमने ना ये देखो पहले उसने क्वेश्चन बोला था कि यंग मॉडुलस स्ट्रेस के इक्वल है तो हमने पुट कर दिया. यहाँ से मतलब ये चेंज इन लेंथ है वो L1 के इक्वल है. तो न्यू लेंथ हमने फाइंड आउट कर ली कि जो L2 की वैल्यू 2 टाइम्स L1 है. यानी कि डबल हो रही है लेंथ बेसिकली. तो यानी कि डबल द लेंथ ऑफ द y. तो सेकंड स्टेटमेंट सही है. इंक्रीज द लेंथ बाय 50%. बाय 50% तो नहीं हो रही. देखो डबल ही कर रही है, 50% तो नहीं हो रही. ठीक है. चेंज द रेडियस ऑफ द y टू हाफ. नहीं, उसकी लेंथ क्या हो रही है? डबल हो रही है. सो हम बोल सकते हैं ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.